हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है ऋतु पंचमी की पूजा और मेरी सासू माँ ये व्रत उठाने वाली हैं और ये 8 साल के लिए उठाया जाता है। ये व्रत अगर इस साल उठा ली तो 8 साल मतलब व्रत रहा जाता है। उसके बाद उद्यापन किया जाता है, विधिवत हवन वगैरह करके उद्यापन किया जाता है। तो पहले साल उठा रही हैं तो कलसा वगैरह रखना है, उनको हवन करना है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ताम झाम रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी रहती है और हर चीज़ हर पूजा से अलग होता है। इसमें अनाज का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है पूरे पूजा में, और इसमें सारा फल और मीठा दूध दही इसी सब का ये पूजा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पूजा की क्या क्या तैयारी हो रही है। प्लस सासू माँ के मायके से उनके भतीजा भी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जब भी व्रत उठाते हैं तो मायके से कुछ साड़ी वगैरह आता है। तो सासू माँ के लिए अब भी उनके मायके से आता है, तो उनके भतीजा लेकर आएंगे उनके लिए साड़ी वगैरह। तो अभी वो आएंगे तो उनके लिए खाना भी बनाना है, पंडित जी भी खाएंगे। सो दोस्तों, मैंने आज मरून कलर की सिंपल साड़ी पहनी है। मुझे घर में बहुत सारा काम है और मुझे खाना भी बनाना है, तो सब कुछ ध्यान रखते हुए मैंने सिंपल साड़ी पहना है। और ये 108 दातून है जो कि सासू माँ करेंगी। इस व्रत में 108 दातून करना रहता है, 108 डुबकी लगा के नहाना होता है, मुल्तानी मिट्टी से बाल धुलना होता है, एंड सारी चीज़ें घर का खाना होता है। जो भी चीज़ें खेत में होती है वो नहीं खाया जाता इस व्रत में। सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो माँ जी ये सब कर रही हैं और पंडित जी आने वाले हैं, तो वो नहा धो के अपना तैयार हो रही हैं। मैं बनाने जा रही हूँ भोग। तो पहले अपने घर के देवी देवता के लिए भोग बनाऊँगी और पंडित जी को भी खिलाना है। तो मैं सबसे पहले बना रही थी खीर, क्योंकि बिना मीठा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। सबसे पहले मैं मीठा ही चढ़ाती हूँ। जब भी मेरा घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं पहले मीठा ही बनाती हूँ। तो मेरा खीर अच्छे से रेडी हो गया था, मैंने निकाल दिया था भगवान जी को भोग लगाने के लिए। इसके साथ ही मेरे यहाँ जलेबी भी आया था, तो मैंने सोचा ये भी मीठा है तो इसको भी मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो आज मीठे से ही शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी लेट आएंगे, तो मैं इधर खाना ही मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ, सबको खिलाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ही जा रहे हैं। तो ये शिवांश भैया है, सासू माँ के लिए साड़ी उड़ी लेकर आए थे, क्योंकि पहली बार वो ऋतु पंचमी उठाने जा रही हैं, तो लेकर आए हैं। समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से पापा एक गुड़िया लाना। ट्विंकल पूड़ी बेल रही है, ये देखो। वाह, क्या पूड़ी है। कोई नहीं, मैं खा लूँगी बेटा। मैंने सारी पूड़ी बना ली, तो ट्विंकल जिद कर रही थी कि मैं बेलूँगी, तो मैंने कहा ठीक है बेलो पूरा। बहुत ज़्यादा ट्विंकल मेहनत कर रही है, दादी पूजा कर रही है ना, दादी की पूजा में हेल्प। वाह, बहुत मेहनती है मेरी बिटिया रानी, बड़ी कर्मठ है। सब लोग तारीफ ज़रूर करना। ये देखो, वाह क्या पूड़ी है, मैं तलूँगी। दोस्तों, सिद्धि इतना परेशान कर रही है कि मैं क्या बोलूँ। अभी सिद्धि को रेडी करना है, मैं रेडी हो गई, सासू माँ रेडी हो रही हैं, और अभी सिद्धि को रेडी करना है और ट्विंकल को रेडी करना है। तो सबको मैं दिखाऊंगी पहले पूजा की तैयारी, और खाना में क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ आपको। चाहिए ना तुमको? बैग में लगते, बैग में से भी चला लेता है, ऐसे चैन बंद करके चल जाता है, चैन खोल लेता है। कौन? दोस्तों, पीरियड के दौरान जो भी भूल चूक हो जाती है, जो भी गलती हो जाती है, हम लेडीज़ को बहुत चीज़ वर्जित होता है ना, कि 3 से 4 दिन हमको कुछ पूजा नहीं करना, खाना नहीं बनाना,
जो हमसे बड़े हैं, जो मंत्र वगैरह लिए हैं, उनको नहीं छूना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना। तो ये सारी जो गलतियाँ हो जाती है, उसकी भूल चूक पीरियड बंद होने के बाद ये व्रत उठाया जाता है। 8 साल तक रहा जाता है और उद्यापन करके जो भी हमसे भूल चूक है उसकी माफ़ी मांगी जाती है। तो विधिवत इसमें 8 जगह पे 8 मतलब वो झबिया होता है, जिसमें उसमें 8 तरह का फल होता है 8 झबिये में, और श्रृंगार की चीज़ें होती है। और सप्त ऋषि जो होते हैं, जो ऋषि जी होते हैं, उनको अलग से चढ़ाया जाता है। और एक माता जी का भी पूरा 16 श्रृंगार साड़ी वगैरह चढ़ाया जाता है। इसमें भैंस का दही, दूध, घी सब लगता है। हवन होगा, आरती होगी और कथा भी होता है इसका। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो पूरा तो विधिवत नहीं दिखा पाएंगे, जितना दिखाएंगे उतना दिखाएंगे। तो मेरी सासू माँ तो कुछ कारण हो जा रहा था, बहुत सालों से उठा नहीं पा रही थी। हालांकि उनका पीरियड्स बंद होने बहुत टाइम हो गया, पर ये है ना कि मतलब मेरी शादी हुई, फिर मेरी ननद की शादी हुई, फिर ट्विंकल हुई, सिद्धि हुई, इस तरह से कुछ ना कुछ बाधा आती रहती थी। क्योंकि ये व्रत उठाने के लिए आपका दिन सही होना चाहिए, फिर किसी कोई सूदक वगैरह ना हो, किसी की डिलीवरी घर में ना हो। जब अच्छा समय मुहूर्त होता है तभी ये व्रत उठाया जाता है। तो इसी साल ऐसा हो पाया है कि सब कुछ सही था, तो सासू माँ का मैंने उठवा दिया। और मैं बहू हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी उनके लिए कर पाऊँ करूँ। तो अभी एक सास के लिए क्या होता है ना, उसके बेटे बहू ही सहारा होते हैं। तो मैं अपनी सास के लिए जो भी कर पाती हूँ करती हूँ। तो मैं उनका व्रत उठवा रही हूँ। पहला साल है, सब कुछ मंगल हो, शुभ हो, बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ। देखो जो भी भूल चूक हो माफ़ करना। आप लोगों को ये व्रत पता है कि नहीं, कमेंट में बताना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। सो दोस्तों ये है रामदाना का प्रसाद। सो इसमें गुड़, रामदाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, गरी, छोहारा, किशमिश, ये सब। तो सब कुछ मिला चुकी हूँ मैं। ये मेरा प्रसाद है, ये भी कटते जा रहा है। तो सारा तैयारी हो गया है, पूजा शुरू होने जा रही है। ही गाइस, तो पंडित जी आ गए हैं और अब बाहर जा रही हूँ मैं चौकपुर से। सब पूजा स्टार्ट होने वाली है। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, बूंदी पता नहीं, देखिए भगवान शायद शुभ कर दिए। लोग कहते हैं ना, कोई पूजा करो अगर बारिश हो जाती है तो वो पूजा संपन्न मानी जाती है। और मेरी सासू माँ तो भगवान की परम भक्त है, बहुत ही ज़्यादा वो पूजा करती हैं। सुबह से पानी तक नहीं पी है, 4 बजने वाले हैं। तो चलिए आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर पाएंगे क्योंकि मैं काम करूँगी, वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा बहुत दिखाऊँगी मैं। और सुंदर बनावा थे पंडित जी कुल के हूँ, कई बार नहीं कभी आदि पंडित जी के बाद एक कुल की बना पाई, कुछ जानकारी नहीं रही। बदलल जा, अब तो हो ही आगे काम। गोबर धरावा। अच्छा, पानी भरा पड़ी। हाँ भर के लाओ थी पंडित जी, देखे लो गोबरा है ना। और धरा गोबरिया रुकनी चाहिए। अच्छा होता ना ज़्यादा इतना। हाँ यही धरा है। रुकल लेकर गोल के बनाई तब ना रहा तो फट जाए। धरा ही बीच में धरा दो भाई, उबा जाओ जो तो थोड़ा बहुत मैं मतलब जब गांव के लोग आते हैं तो मैं उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलूँगी, बच्चों से वीडियो बनवाऊँगी तो थोड़ा बहुत बन पाएगा। तो पूंगी ब्रह्मा पूंगी ब्रह्मा आज ब्रह्मा बड़े चलो ये बात में काम बोलो डिग्री काम हां रेजा अब जाओ मैं दक्षिणा चाहे तो दक्षिणा गणेश गौरी 8 जनी है। मूर्तम ब्रह्मदेवस्य ब्राह्मण से उत्तमम सूर्यकोटि प्रतीकाश ऋषि वृंदम विचिन्ते आगच्छन्तु महाभागा
चतुर्वेदा परायणा यावत् वृत्तमिदं कुर्वे कृपया भवतामहं। सब में डाल दो एक एक सबके ऐसा थोड़ा डाला हुआ हम। हाँ ओम ऋग्युजे सामवेदानां रूपेभ्यो नमो नमः पुरुषाण पुरुषेभ्यो ही देवर्षिभ्यो नमो नमः। प्रणाम कर ले। जल गिरा हुआ सब में। गंध पुष्पाक्षत युक्तम पादम गृहंत भोजुजा प्रसादम को। फूल सब में एक एक फूल दूध फूल चमक रहा है। दूध फूल दूध होता है। मालदी चमकादीनि तुलस्यादीनि वैदिका मया हितानि पुष्पाणि पूजाति प्रतिक्रियताम्। पुष्पम समर्पयामि। जैसे बात वही हिसाब से चले हो। धूप धूप को भी अगले करो तो दिखाओ। उसे उठा ले उसे दिखाओ। यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ सब में। हाँ मनस्भूतोगं सुमनो मेरा आग्रेयं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिक्रियतां। दीपक बोला ले। कई जरूर बताना हो मिल गई। ओम आद्यं च वर्ष संयुक्तं पुण्यं ज्योतितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रिलोक्यतिमिरापहम्। सप्त ऋषि देवताभ्यो नमः। वहीं कह दिया हाथ धो यही से ये पानी से एक बंद डाल के थोड़ा कर ले मीठा। मीठा चढ़ाओ। आओ किशमिश दिया अच्छा रहा। हाँ वहाँ से रख ले लाइन से। लवंकर्पूर संयुक्तं ताम्बूलं सुरपूजितं प्रीत्या गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय। तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है संपूर्ण दान आज से जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्र से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जात का भी ज्ञान हो जाता है। ये श्री भगवान की जय। अच्छे कोई डाल के इधर हे भगवान हे ऋषि महाराज हम लोग को क्षमा करें हमारे कल्याण करें भगवान को रक्षा करें हमारे कुशल में अब आरती कैसा गाएंगे। सो दोस्तों का पूजा होते होते बहुत हो गया था रात, मतलब शाम को 7 बज गए थे और यहाँ बाहर पता नहीं क्या हो गया था। फिर भी किसी तरह मतलब पूजा हुआ, आरती हुआ। ये कथा बहुत लंबा होता है ऋषि पंचमी का और ये पूरा कथा पंडित जी ने कराया, आरती कराया। सबको प्रसाद भी गाँव के बंदी आए थे, सबको प्रसाद दिया गया। ये 8 टोकरी 16 श्रृंगार पूरा चढ़ाई थी माँ जी। उसके बाद से 8 ऋषियों को 8 कटोरी में सब लगा था। उसके बाद आरती हुई, सबको प्रसाद वितरण हुआ। इसके सबके बाद में पंडित जी खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। रात के 9 बज गए तो गाइस रात के 9 बज रहे हैं और पंडित जी खाना खा रहे हैं। ट्विंकल उनको सुना रही थी पोयम। कितना मगा नहीं है।
नहीं तो कान